माहौल बना दिया है यहाँ पे। जैसे दिल्ली में AQI वहाँ का डिस्टर्ब हो चुका है, वैसे ही हमारे अभी लगभग 2 साल पहले यहाँ का AQI जो था लगभग 50 से 60 के बीच में रहता था, अभी AQI जो है 250-300 पार पहुँच जाता है। लेबर साफ करेगा, आप लोग साफ करोगे तब यहाँ। अच्छा अच्छा, यही है। नहीं समझ नहीं रहे हो, अभी तुम कौन साफ करेगा? साफ करो इसको, तुम नहीं समझ रहे हो। नमस्कार, आज हम बात करेंगे सतना और रीवा जिले की उस जमीनी हकीकत की जिसे स्वच्छ भारत अभियान के नारों के नीचे दबा दिया गया है। सतना के मनकहरी में स्थित प्रिज्म जॉनसन सीमेंट फैक्ट्री जो कागजों पर तो प्रगति का प्रतीक बनी फिरती है, लेकिन हिनौती, सिजहटा, बमहौरी और बंदरखा जैसे दर्जनों गांवों के लिए आज यह यमदूत साबित हो रही है। यहाँ विकास की खुशबू नहीं बल्कि कचरे की ऐसी सड़ांध है जिसने हजारों लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सवाल यह है कि क्या शहरों को साफ करने का मतलब गांवों को डंपिंग यार्ड बनाना है? क्या बनारस और अन्य राज्यों का विषैला कचरा अब विधि की धरा पर महामारी फैलाएगा? स्थानीय निवासियों की चीख आज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बमहौरी और हिनौती की सड़कों पर आज पैदल चलना दूभर है। आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन बाहरी राज्यों से भारी मात्रा में कचरा मंगाकर खुले आसमान के नीचे डंप कर रहा है। यहाँ वैज्ञानिक निस्तारण की बातें केवल फाइलों तक सीमित है। हकीकत यह है कि यह कचरा अब मवेशियों का काल बन रहा है। प्लास्टिक और जहरीला कचरा खाकर गौमाता और अन्य पशु दम तोड़ रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस जमीन को ग्रामीणों से अधिग्रहित किया गया था, आज उसी जमीन पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वे इसे अपनी निजी लीज की जमीन बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या किसी फैक्ट्री को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ इस कदर खिलवाड़ करे? मामला सिर्फ बाहरी गंदगी का नहीं है, बल्कि भीतर काम कर रहे मजदूरों के शोषण का भी है। जो कर्मचारी दिन रात इस प्लांट को चलाते हैं, उन्हें ना मास्क दिया जा रहा है, ना पीने का साफ पानी और ना ही पौष्टिक भोजन। धूल और धुएं के बीच उनकी जिंदगी घुट रही है। और जब ग्रामीण या कर्मचारी आवाज उठाते हैं तो उन्हें अभद्र भाषा और धमकी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कहां है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंखें क्यों बंद हैं? आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस जो आम आदमी का चालान काटने के लिए सड़कों पर मुस्तैद रहती है, उन्हें ये कचरे से लदे ट्रक क्यों नहीं दिखाई देते? क्या नियम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए हैं, बड़ी कंपनियों के लिए कुछ भी नहीं है? इस क्षेत्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सांसद गणेश सिंह, विधायक विक्रम सिंह से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आज बठिया और बमहौरी की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बनारस से रीवा तक पहुंच रहा यह विषैला उपहार किसी बड़ी महामारी की दस्तक है। अगर 365 दिन इसी तरह प्रदूषण फैलता रहा तो आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में केवल बीमारियां और बंजर जमीन देंगे। ग्रामीणों ने अब अल्टीमेटम दे दिया है, सिर्फ 1 सप्ताह। यदि 7 दिनों के भीतर इस गंदगी का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो यह आक्रोश सड़कों पर उतरेगा और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी। यह लड़ाई सिर्फ सतना या रीवा के कुछ गांवों की नहीं है, यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्वच्छ भारत अभियान की असलियत देखने के लिए अधिकारी जमीनी स्तर पर आए, ना कि बंद कमरों में बैठकर रिपोर्ट तैयार करें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विंध्या टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ लेबर साफ करेगा, आप लोग साफ करोगे तब यहाँ। अच्छा अच्छा, यही है। नहीं समझ नहीं रहे हो, अभी तुम कौन साफ करेगा? साफ करो इसको, तुम नहीं समझ रहे हो साफ कौन करेगा? सब समझ रहा हूँ, तुम ना समझाओ मेरे को। हवा को कोई थोड़े रोक सकता है, कंपनी अपने लीज एरिया में अगर डंप करके रखी है तो सेट बनाए ना सर, सेट बनाए, खुले में ना रखे। बंदी है। प्रशासन आंख मूंद के सो रहा है। हमसे ज्यादा प्रभावित है ये जानवर, हमसे और आपसे ज्यादा प्रभावित जानवर है जो वो खा रहे हैं। अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, कई अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं और हमारे गांव को ये किया जा रहा है और हर जगह निरंतर 5-6 किलोमीटर में कचरा इस तरह
हर जगह फैला हुआ है, हर 10 फुट में, हर 20 फुट में कचरा डंप है। ओवरलोड गाड़ियां आती हैं, बेलगाम गाड़ियां आती हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि व्यवस्थित रहे, बार बार रोड में गिर रहा है। पिछले 3 साल से हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, पर्यावरण विभाग को दे रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं, SDM को दे रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें कार्रवाई होनी चाहिए जितना जल्दी से। दोस्तों मैं मनकहरी गांव से हूँ और हमारे यहाँ जो ये कचरा गिरा रही है कंपनी, इसका जो स्वच्छता का पूरे दीवार में स्लोगन तक ही सीमित है। स्लोगन से ज्यादा यहाँ की स्वच्छता नहीं है। पूरे रोड में कचरा फैला हुआ है, मवेशी मर रहे हैं, उसमें कुछ भी ये लोग कोई भी कदम नहीं उठा रहे। पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भी आम पब्लिक को ये ऑर्डर मार रहे हैं कि आप हमसे कल मिलिए, परसों मिलिए। भी कर रहे हैं। इतनी गंभीर है कि आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री है जो बायो बेस्ड केमिकल मंगाती है बाहर से, हम लोगों को, आम जनता को इतना परेशान करके रखे है कि पूरी रात से ये जो कचरा आप देख रहे हैं, ये हर दिन की ऐसी स्थिति है यहाँ की। और जो यहाँ के गांव के आदमी, गांव के लोग हैं, उनको कितना परेशान किया जा रहा है। ये कचरा बाहर से मंगाया जा रहा है और यहाँ से आए हैं आप? वाराणसी से। ये वाराणसी से भाई साहब आए हुए हैं। इनकी मजबूरी है बेचारों की कि यहाँ पे बैठना, और लगभग निरंतर ये बदबू सह रहे हैं। आपको मास्क नहीं दिया गया यहाँ पे? ड्राइवर साहब है, कोई मेरे साथ वाले नहीं है ये लोग। देखिए ये ड्राइवर साहब, आप कहाँ से आए भाई साहब? आप भी लखनऊ से। आप लोग खाना खाने की व्यवस्था क्या है, पानी का व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं सर, कुछ मिलता ही। ये पूरा वक्त जो है, आ जाए साहब, यहाँ एक लड़की आई है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये खुले में कचरा, ये देखिए ये ट्रक जो है ये खुला हुआ है, और ट्रक तो है ही, पर आप ये देखिए ये पूरा पहाड़, दिल्ली जैसे पहाड़ बना दिया। ये दिल्ली का पहाड़ बना दिया है हमारे यहाँ। कचरे का पहाड़ ढेर जो आप देख रहे हैं ना, पूरा खुला हुआ है। इसकी बदबू 10 किलोमीटर तक जाती है। हाँ, आसपास की जो गांव है 10 किलोमीटर तक ये प्रभावित करता है। ये बदबू, इसका ये कचरा प्रभावित करता है। जो रास्ते से आ रहा है, रास्ते में तो गिराता ही है, ये बदबू हमको प्रभावित करती है 10 किलोमीटर तक। जो चारों तरफ गांव सटे हुए हैं, आप उस डायमीटर ले सकते हैं 10 किलोमीटर का। लगभग 20 से 25 गांव प्रभावित हैं। कचरा देख सकते हैं। कितने दिन से आप फंसे हुए हैं यहाँ पे? 3 दिन से निरंतर फंसे हुए हैं, और बिना खाना के, बिना पानी के। कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। दूर दूर तक यहाँ पे खाना और पानी की व्यवस्था नहीं है। बेचारे खा भी नहीं पाते। खाना है उनके पास, तब भी नहीं खा पाते। कैसे, जब कचड़े के ढेर के पास रखना है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो 3 दिन तक यहाँ पे रहे। इनको बीमारी कैसे नहीं होगी? यहाँ के जानवर, यहाँ के लोग तक बीमार हो रहे हैं इस कचड़े से। इतना ट्रक ओवरलोड कचरा आता है। कचरे के लिए मना नहीं कर रहे कि कंपनी किसी कारण के लिए आप कचरा, हम लोगों का नुकसान ना करे। देखिए कहाँ से लेकर आए भाई साहब? बनारस से। ये कचरा? हाँ। ये वहाँ की प्रशासन जो आपको लोड करवाती होगी, इसका भाड़ा वाड़ा मिलता है क्या? हाँ, भाड़ा मिलता है ना। अच्छा, तो ये PUC वगैरह आप लोग लेकर चलते हैं इसका? हाँ मिलता है। हाँ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रहता है इसका? इतने ज्यादा कचरे का पॉल्यूशन कहाँ मिलता होगा? ये भी नियम के अवरुद्ध है। लेकिन तो भाई सही है, लेकिन वहाँ से जो वहाँ का एक जगह रखने से कोई मतलब नहीं। आप वहाँ बनारस से हमारे रीवा MP में, रीवा सिटी में ले जा रहे हैं कचरा। बताइए, इससे पॉल्यूशन होगा, महामारी फैलेगी, तो इसकी जवाबदारी लेने के लिए वो बना के दिए हैं सर्टिफिकेट वहाँ के कलेक्टर DM सर? वहाँ का मिला हुआ है ना। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी, जाते होंगे तो बीमारियां फैलेंगी। इसको कचरा ले जाने से तिरपाल जो है पूरा ढक के कचरा लेके जाओ। तो ये तो दिखाई दे रहा है पूरा। बताइए। दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई ये जो तिरपाल छोटी है, पूरा ढक के ले जाने का आदेश हुआ। हमारे यहाँ हाईवे पे रहने वाले लोग इतने परेशान है कचरे से, बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं। और ये महामारी इसी से फैलती है। बताइए, प्रशासन को समझना चाहिए। वीडियो बना रहे हैं आपका नहीं बना रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए, वीडियो बनेगा ही। अब बताइए, किसी को महामारी फैलेगी। आप लोग खाना नहीं खा पाते होंगे, आप खाते होंगे तो उल्टी होती होगी आपको। बताइए, इतना कचरा आप लोग लोड करके जाते होंगे दबाव में। पहला चक्कर लेके आए आप नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं। ये आपने देखो, यहाँ मुंबई में गाड़ी चलाता हूँ, हर एक ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पे कचरा, बनारस से कचरा आ रहा है। बताइए, कचरे का क्या होगा? और कचरा पब्लिक की प्लेस में नहीं आना चाहिए। कचरा क्या है? सफाई अभियान इसी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी का शहर है, और कचरा यहाँ रीवा में भिजवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। बनारस से आ रहा है। ठीक है भाई साहब, आप जाइए, नहीं तो आप भी बीमार हो जाएंगे, यहाँ के लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, जाइए।